गांव में चौपाल। आज मासलपुर ब्लॉक के गढ़मंडोरा गांव में, ये गढ़मंडोरा गांव डांग खेत का गांव है। नितांत सुविधाओं का अभाव है। यहाँ पर एक स्कूल की बड़ी समस्या है। 8वीं क्लास के बाद बच्ची पढ़ाई छोड़ देती है। कारण यह है कि यहाँ से 8 किलोमीटर दूर जंगल में बालिकाओं को पढ़ने जाता है। ग्रामीण भेज नहीं पाते, इस कारण बालिकाएं पढ़ाई छोड़ देती है। सिंचाई के साधनों का अभाव है। एनीकट की यहाँ पर जरूरत है। ग्रामीणों ने यही बताया कि यहाँ की जो आजीविका है पशु विभाग पर है। यह दूध बेचकर अपनी आजीविका कमाते हैं। यहाँ पर अगर एक पशु चिकित्सालय स्वीकृत कर दिया जाए तो ग्रामीणों को बहुत बड़ा लाभ भी मिल सकता है। विस्तार से न्यूज संवाद की चौपाल में आप ग्रामीणों से जानिए। राम बरोसी जी, आप क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? एक तो स्कूल क्रमोन्नत। कब से आपका स्कूल क्रमोन्नत हुआ, क्या पूरी कहानी है? 1952 में प्राइमरी, 1990 में मिडिल, उसके बाद स्कूल क्रमोन्नत नहीं हुआ है 1990 के बाद। फिर अब बच्ची यहाँ 8वीं पढ़ के और वंचित रह जाती, पढ़ाई से बैठ जाती है घर ही। लगभग अभी कितने बच्चे होंगे गांव में जो पढ़ाई से छोड़ दी उन्होंने? कम से कम 30-40 बच्ची अनपढ़ रह गई। लगभग 40 बालिकाएं हैं जो पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं स्कूल के अभाव में। स्कूल के अभाव में 40 बालिका पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं और माँ बाप पढ़ाना चाहते हैं। माँ बाप पढ़ाना चाहते, यहाँ तो पढ़ा लेते गांव में तो जी। अब बाहर तो कहाँ से पैसा लाना है, कहाँ भेजें बच्ची को? जाने की परेशानी। कितनी दूर है यहाँ से? संग पढ़ने के लिए कितनी दूर है? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर दूर बालिकाएं कैसी जाएं, ये बड़ी बात है। जंगल का रास्ता जंगल का है ना। हाँ बताओ जी, पंडित जी क्या कह रहे हो आप? बच्चियों ये परेशानी है यहाँ से जमूरा जाने में? जमूरा जाने में बहुत परेशानी है और जंगल पड़ता है। एक आदमी साथ में चाहिए, वो कहाँ से आवे, जाना ले जाना। हाँ, इसी कारण यहाँ की बालिकाएं आगे पढ़ नहीं पाती। ये वो गांव है जमूरा मासलपुर डांग का है, बिल्कुल इसमें 8वीं तक का स्कूल है। और बताओ पंडित जी क्या समस्या है? विष्णुकांत जी। और हमारे यहाँ साहब विशेष तौर पे मुख्य जो धंधा है वो पशुधन का धंधा है जी। और यहाँ पर पशुधन के धंधे के लिए एक छोटा सा पशु अस्पताल की सुविधा हो जाए तो काफी लोगों को लाभ मिलेगा। पूरी आजीविका पशुओं पर है। हाँ, पूरी लगभग कितने पशु होंगे यहाँ? पशुओं की संख्या लगभग मानो आप 10,000 की गाय। 10,000 पशु हैं। तो आप क्या दूध बेचते हो, क्या करते हो साहब? हाँ, दूध बेचते हैं। बरसात के दिनों में, गर्मी के दिनों में पशुओं को दूसरे गांवों में पानी के अभाव में, जैसे बड़ा कोई एनीकट नहीं है तो उसके अभाव में दूसरे बाहर गांवों में जहाँ अच्छी सुविधा है वहाँ चराने के लिए ले जाते हैं। अच्छा, इससे आपकी यहाँ डेयरी है, क्या है? यहाँ पे बरसात में डेयरी चलती है, सर्दियों में चलती है, गर्मी में कोई डेयरी वगैरह नहीं चलती यहाँ, क्योंकि यहाँ बाहर से लेने आते हैं कुछ? बाहर से लेने आता है कोई? बाहर से आते हैं। बाहर से आते हैं, बिल्कुल। क्या भाव जाता है दूध यहाँ पर? यहाँ कुछ वैसे दूध ही आप मोटरसाइकिल वाले खरीदते हैं, कुछ गाड़ी वगैरह फिर से डेयरी आ गई है तो आपके मदर डेयरी भी आई है, काफी बेनिफिट। पंडित क्या भाव जाता है दूध यहाँ पे? यहाँ 50-60 मदर पे पड़ो साहब। जो लोग तो 35 लेते हैं, इनको 80 तक पड़ो। नहीं, किसान को कितना यहाँ से जो पशुपालक है ना उसको क्या मिलता है? ये रेट दे में 30-40 रुपया लीटर की। अच्छा, 30-40 की। हाँ। ये थोड़ा कम है यहाँ पर। हाँ, तो ये पहले ये दूधिया इस तरह से ही रेट देते थे, शोषण का। और अब डेयरी वाले क्या देते हैं? और डेयरी वाले तो 80 तक की रेट दे देते हैं। तो ये फायदा हुआ डेयरी खोलने से? डेयरी खोलने से आप फायदा जरूर हुआ है किसान को। अब स्थायी हो जाए तो मदर डेयरी को स्थायी किया जाए इस गांव में, ये भी है। गढ़मंडोरा गांव की जो आजीविका है पशुपालन पे, या मदर डेयरी अगर स्थापित कर दी जाए तो गांव में आजीविका बढ़ सकती है और बड़ी एक समस्या का समाधान हो सकता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तारा सिंह। बताइए तारा सिंह, क्या कहेंगे? ये अब ये रोड भी हो जाए अपना। कहाँ से कहाँ तक रोड? ये सीगनपुर से गढ़मंडरा तक ये रोड पूरा खत्म हो चुका है। हाँ, तो इसकी दोबारा से रिपेयरिंग हो जाए तो ये भी हमारे लिए बेनिफिट सुविधा हो जाएगी। बाबा आप कुछ बोलोगे? नहीं। अच्छा, सिंचाई के पानी की क्या बात करें? जल संसाधन विभाग के द्वारा बड़े डैम बनाए जाएं जिनसे पूरे गांव को लाभ मिले। तो यहाँ खेती की बहुत आयत है, लोगों के पास जमीन काफी है लेकिन पानी के, सिंचाई के पानी के बिना बंजर पड़ी रहती है। सिंचाई के पानी के बिना जमीन बंजर पड़ी रहती है। जमीन बहुत है हमारे गाँव। जमीन गांव में बहुत है। जमूरा ग्राम पंचायत का एक गढ़मंडोरा गांव है जहाँ पर 3 बड़ी बात निकल के सामने आई। एक तो स्कूल की जरूरत है, यहाँ की बालिकाएं आगे पढ़ नहीं पाती। आपका क्या नाम है पटेल जी, बताओ क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? हम ये चाहते हैं साहब यहाँ नल योजना लग जाएगी तो जल जीवन मिशन तो नल योजना मिले, जिससे सबके लिए पानी मिल जाए पीने के लिए। अच्छा, आपका क्या नाम भैया, आप क्या चाहते हो? राजेश। क्या चाहते हो? सबसे पहले स्कूल चाहते हैं। स्कूल चाहते हैं, बोलो भाई क्या चाहते हो? बढ़िया स्कूल। स्कूल की बड़ी बात निकल। अच्छा, आपके गांव में लाइट का भाई? लाइट आई 2018 में, आई 19 में। कौन लेके आया था लाइट, बताओ? जितेंद्र जी बना जी ने लगवाई हमारे गाँव में लाइट। कैसे लगी लाइट, बताओ? एक्शन को लाए यहाँ से, एक्शन साहब को यहाँ लाए। हाँ, और गांव दिखाया इन्होंने, कलेक्टर साहब से मिले, फिर गाड़ी के खम्मा ला के और
जब यहाँ से रवाना हमारे गांव के लिए इन्होंने सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी है। अथक प्रयास किए हैं इन्होंने। और अथक प्रयास किए। हाँ, इनका हम आभार व्यक्त करते हैं। और सब तरह से तैयार है जी जयपुर जाने के लिए। किराया भाड़ा मत लगाओ आप। अभी ये बताओ यहाँ सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे मिल रहा है यहाँ पर? कोई कमी सरकार की योजनाओं में? अभी पेंसिल गेहूँ जितना मिल रहे, पेंसिल गेहूँ मिल रहे हैं। मिल रहे। प्रधानमंत्री आवास में हाँ, आवास कितने मिल चुके? लगभग अब लगभग 60 के तो मिल चुके। 60 मिल चुके। हाँ। तो फिर ऐसी कोई योजना है जिसका लाभ नहीं मिल रहा है यहाँ पर? वो तो मिल रहा है। असल पानी की परेशानी है साहब, स्कूल की परेशानी है, हाँ। रोड की परेशानी है, बस यही है। सिंचाई के लिए बड़े एक डिस्पेंसरी व्यवस्था। यहाँ चिकित्सा की व्यवस्था है? कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। चिकित्सा की भी नहीं है यहाँ। चिकित्सा की तो पहले ही कह रहे हैं आप, यहाँ कुछ नहीं है। बुखार आ जा तो फिर यहाँ से 15 किलोमीटर जा, साधन मिल गया तो ठीक है, नहीं पैदल ही लेके जाना पड़ता। साधन नहीं है, आने जाने के यहाँ पे कोई साधन नहीं कुछ है। नहीं है, अपने घर का है तो चला मोटरसाइकिल जाएगी। चाहिए, बस वो बंद है गई है। बस कौन सी बंद हो गई? प्राइवेट चलती है करौली से, सुबह आती है संध्या को चली जाती है, सवारी पहले नहीं। ग्रामीण रोडवेज बसें भी चलती, वो भी बंद हो गई। ग्रामीण जो रोड व्यवस्था वो भी बंद हो चुकी है यहाँ पर। चिकित्सा की सुविधा भी यहाँ पर नहीं है। उप स्वास्थ्य केंद्र की जरूरत है। आबादी क्या है साहब गाँव की? आबादी अब तो याद है 8-9 सही है। अब यार टाइम की क्या यार, पूरी हाँ, बता पूरी दे। तो 8-9 से कागज देख लेते हैं तुम 15 से। 1200 की आबादी है लगभग। 570 तो वोटे हैं हमारे गाँव में, और 8 से 9 की आबादी है। हाँ, लगभग 12। हाँ हाँ। 12 की। तो यहाँ ग्राम पंचायत ने कुछ काम कराया नहीं कराया? कोई काम नहीं है ग्राम पंचायत, ग्राम कोई काम कोई नहीं। काम नहीं है क्यों नहीं कराते हैं? ना। कारण? अब वो जाने क्या कारण है, तो कुछ तो काम कराया होगा पंचायत ने। कुछ सड़क नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं। मिट्टी को गुजरी सरपंच होते हैं और गुजरी अपनी मनमुराद काम करते हैं। ना तो कोई यहाँ मतलब ऐसी कोई बुनी करा, खरंजा वगैरह कुछ नहीं कराते हैं। हाँ। यहाँ तो यहाँ कुछ नहीं है। कम पंचायत की तरफ से कोई काम नहीं कराते हैं, कोई काम नहीं हो पाया यहाँ से। कोई काम नहीं हो पाता। ले जाते पीछे नानक अच्छी। यही ग्रामीण जो साफ तौर पे कह रहे हैं सरकार की योजना को लाभ तो मिल रहा है, लेकिन ग्राम पंचायत में कोई विकास कार्य गांव में कोई विकास नहीं है। अब जो भोजपुर है उनमें जो घरों में बाड़े पाट दे, और हमारे गांव में तो गली ना पड़ी पूरी। गली नहीं पड़ी। हाँ, वहाँ बाड़े पाट दे, भोजपुर में, सिंगरपुर में, शहर में बाड़े पट रहे हैं, खैरटपुरा में। यहाँ कोई सामुदायिक भवन वगैरह है? नहीं है, पंचायत का सामुदायिक भवन नहीं है। नहीं है सामुदायिक भवन। तो शादी ब्याह आप लोग कहाँ करते हैं यहाँ अब स्कूल से लेते हैं, मास्टर से मांग के। पर? स्कूल से लेते हैं। हाँ, स्कूल में बड़ा सामुदायिक भवन भी है? छुट्टी वगैरह हो तो अध्यापक से मांग के और ले लेते हैं, और छुट्टी नहीं मानवता में इधर उधर करना बंद पड़ता करवाते हैं हम लोग फिर। स्कूल की एक बड़ी समस्या यहाँ ये भी है, सामुदायिक भवन नहीं है यहाँ पर। ये बात भी निकल के सामने आई। ये है गढ़मंडोरा गांव। गढ़मंडोरा गांव में यहाँ पर बिजली की व्यवस्था तो करा दी, ग्रामीणों ने बताया किसने कराई, ये आपको जानकारी है ही। चिकित्सा का अभाव है, परिवहन नहीं है, सिंचाई के लिए साधन नहीं, जल जीवन मिशन योजना भी यहाँ पर शुरुआत नहीं हो पाई। ग्राम पंचायत से आप सीधे बताओ, ग्राम पंचायत के कामकाज से नाराज हो या खुश हो? नाराज नहीं है। नाराज है, आप बताओ। हाँ, बिल्कुल नाराज है हम तो। 5 आदमी के लिए बैठक होनी चाहिए, हर गांव में होती है। हाँ। लेकिन इस गांव में नहीं है, इसलिए अपन घर में बैठे नहीं तो सब आदमी इकट्ठे हो जाते हैं ना। हाँ। जो हमारे पास जगह की फुल फैसिलिटी है, लेकिन किसी भी सरपंच ने आज तक नहीं बनवाई 5 आदमी के लिए बैठक। अच्छा, तो यहाँ पर बैठ के आप बैठ सकते हैं, हम बैठ सकते हैं। हाँ, सामुदायिक भवन या बैठक कोई चीज नहीं है। सरपंच कभी आए कि नहीं आया? आते हैं सरपंच तो आते हैं, लेकिन कुछ करवाई नहीं। चुनाव होंगे जब ही आते हैं, वैसे कोई नहीं आता यहाँ पर। पता ही लगता। अच्छा, आंगनबाड़ी वगैरह सब है यहाँ पर, पोषाहार वगैरह सब मिल रहा है? सही, पोषाहार मिल रहा है। स्कूल की व्यवस्था क्या है बताओ? स्कूल की मास्टर आते हैं, टाइम से नहीं आते हैं? भाव जी बताओ, आते नहीं आते मास्टर? हाँ, कुछ दिन आ जाते हैं, कुछ दिन नहीं आते हैं। सही कह रहे हैं भाजी, वह देखो आप वो कह रहे हैं कुछ दिन आते हैं, कुछ दिन नहीं आते हैं। डांग का गांव है, डांग के गांव में सब जगह एक समस्या ये भी है कि जो और सरकारी कर्मचारी कौन कौन है यहाँ पर? क्या कह रहे हो? ये लोग कभी सब आ जाते हैं, कभी 2 ही आते हैं। अच्छा, हाँ, कभी ऐसा 2 करते हैं। और सरकारी कर्मचारी कौन है साहब यहाँ पर? और तो कोई भी नहीं है। अध्यापकों के अलावा कोई नहीं है यहाँ पर? पटवारी है, हाँ। पटवारी तो पूरी पंचायत का वो तो है। पंचायत का है। सेक्रेटरी है, बहुत 4 पंचायत है उसपे। हाँ, 6 तो यहाँ तो आंगनबाड़ी और टीचर है, इसके अलावा कोई बस, नहीं। और कोई कर्मचारी नहीं है। आप सभी के लिए बहुत पटवारी है और सेक्रेटरी है, तो 4 पंचायत है मेरे पे। स्कूल की बालिकाएं, इनका भी कहना है कि यहाँ के स्कूल को क्रमोन्नत किया जाए। स्कूल को क्रमोन्नत करने के बाद इनको काफी राहत मिल सकती है। हमारे साथ है हेडमास्टर साहब। आपका स्कूल कहाँ तक चलता है सर अभी? स्कूल सर 1 से 8 तक चल रहा है, लेकिन यहाँ सख्त आवश्यकता है 1 से 8 तक पढ़ने के बाद में अधिकांश बच्चियाँ स्कूल
अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए नहीं जा पाती हैं, क्योंकि ये स्कूल यहाँ से जो सेकेंडरी स्कूल है कम से कम 10 किलोमीटर दूर है। और दूसरा अगर सेकेंडरी स्कूल देखा जाए तो वो मासलपुर 15 किलोमीटर दूर है। तो इतना इस विकट एरिया में जाने में ये बच्चियां पूर्ण रूप से असमर्थ हैं। स्कूल को क्रमोन्नत किया जाए, करने की सख्त आवश्यकता। नामांकन क्या है आपका अभी? बबलू माली। नामांकन क्या है? 120 नामांकन है। 120 नामांकन है। गणमंडोरा का 8वीं तक का स्कूल है। यहाँ के स्कूल को क्रमोन्नत किया जाए, छात्राओं को काफी राहत मिल सकती है। गांव की मेन गली है, इस गली से हर आदमी गुजरता है, लेकिन इस गली में कोई विकास नहीं है। देख लो आप, ये गांव की मेन गली है। यहाँ पर 400 मीटर लंबी है ये। 400 मीटर लंबी है। कम से कम